गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एचे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। क्लास 12th की पढ़ाई आपकी अच्छी खासी शुरू हो गई होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके इस नए सत्र की मैं सभी जैसे कि प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री की सारी एक्सप्लेनेशंस और उनके क्वेश्चन आंसर और विथ समरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं ग्रामर के वे सभी टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि बोर्ड की तरफ से सिलेबस आ जाता है, सिलेबस में कोई अभी कुछ कमी हो या फिर कुछ ऐड किया गया हो, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपकी इस नए सत्र की पढ़ाई को जारी रखूंगा, जिसमें सबसे पहले हम ग्रामर को देखने वाले हैं। उसके बाद मैं एक एक दो दिन बाद आपके रीडर को भी पढ़ाता चलूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के सबसे छोटे टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपके 2 से 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर आपको मिलता रहे। चलिए, अब हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे प्रकारों की परिभाषा क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ों को हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। क्या फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है? अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, आइए हम उस पर चर्चा करें। देखिए, लिखा है फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। क्या फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाती है। यानी एक आभूषण क्या होता है, स्त्री को क्या करता है, उसकी शोभा को क्या करता है, बढ़ाता है। उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य, यानी भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस प्रकार भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें नवीनता, सरलता, माधुर्य और सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार से स्त्री अपने साज सज्जा के लिए अलंकारों, आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए हम किसके प्रकार यूज करते हैं, अलंकारों का। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं जिस प्रकार से स्त्री अपने शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से आपको केवल 7 प्रकार के अलंकारों को पढ़ना है। कौन कौन से अलंकार हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। वैसे होते तो ज़्यादा, लेकिन आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से आपको केवल 7 पढ़ने हैं। पहला क्या है, सिमिली। इसका देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है क्योंकि आप कुछ बच्चे होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करने में भी परेशानी होती है। तो देखिए क्या लिखा है, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा। ठीक है, फिर हम आपको देखेंगे क्या लिखा है, ये मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। सिमिली का मतलब उपमा, मेटाफर का मतलब होता है रूपक। फिर तीसरा आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है मानवीकरण। चौथा है एपस्ट्रॉफी। क्या है, एपस्ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है संबोधन। पांचवा है ऑक्सीमोरॉन। क्या, ऑक्सीमोरॉन, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। छठवां है हाइपरबोली। क्या नाम है, छठवां है हाइपरबोली, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। सातवां है ऑनोमोटोपिया। सातवां क्या है, ऑनोमोटोपिया, जिसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक को डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आइए चलते हैं आप सबसे पहला सिमिली की तरफ। सिमिली को शुरू करने से पहले इन सारे अलंकारों को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक की सहायता से आप ये अलंकारों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों, अलंकार को याद करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक है शैम्पू। शैम्पू प्राय आप सभी के घरों में नहाते समय यूज किया जाता होगा, तो उस शैम्पू के माध्यम से हम इस अलंकार को याद रख सकते हैं। कैसे, पहले क्या लिखेंगे, SHAMPOO। एस से हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली, एच से हो जाएगा हाइपरबोली, ए से हो जाएगा एपस्ट्रॉफी,
एम से हो जाएगा मेटाफर, पी से हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, और फिर एक बच्चा जो लास्ट वाला हो उसे ऑनोमोटोपिया। क्या ट्रिक क्या है हमारा? शैम्पू, SHAMPOO। एस से क्या हो जाएगा दोस्तों? सिमिली, एच से हाइपरबोली, ए से एपस्ट्रॉफी, एम से मेटाफर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरॉन, फिर ओ से ऑनोमोटोपिया। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। अगर आपसे नहीं याद है तो आप क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आशा करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला सिमिली को। अब देखिए सिमिली की डिफिनेशन क्या है। सिमिली का मतलब क्या होता है? उपमा। अ सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच के में इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और डिफरेंट काइंड मीन्स अलग अलग तरह की। सिमिली में दो अलग अलग तरह की वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जिस दोनों वस्तुओं में कम से कम एक गुण अवश्य कॉमन होना चाहिए या मुख्य होना चाहिए। फिर से समझिए, सिमिली में दो अलग तरह तरह की, यानी दो अलग तरह की वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, और तुलना करने पर हमें एक गुण ऐसा होता है जो दोनों वस्तुओं में पाया जाता है। यानी एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों में पाया जाए। क्या? सिमिली में दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है जो अलग अलग तरह की होते हैं, और एक ऐसी क्वालिटी होती है जो पहली वस्तु में भी पाई जाए और दूसरी वस्तु में भी पाई जाए। और दोनों को तुलना करने के लिए हम एज, लाइक और सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक भी है। यदि आपको ये तीनों में से कहीं भी एक कोई दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा वो सिमिली है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे लिखा है, यू वर एज ब्रेव एज लायन, तुम उतने ही बहादुर हो जितना कि शेर है। तो देखिए एक तो अब इसमें क्या मिला है, हमें एज मिला है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे इसको? सिमिली। क्या? देखिए इसमें दो वस्तु की आपस में तुलना की गई, एक तुम की और एक लायन की। मैंने तुमको क्या कहा कि तुम उतने ही बहादुर हो जितना कि शेर। अब शेर भी क्या होता है? बहादुर होता है, और ये भी क्या है? बहादुर है। दोस्तों देखिए, जैसा कि शेर क्या होता है? निडर, साहसी तथा बहादुर होता है। और मैं इनकी यू यानी तुमने तुमसे की तुलना किससे की? बहादुर से। तो बहादुर एक ऐसा शब्द निकल कर आया जो इसमें भी पाया जा रहा है और शेर में भी पाया जा रहा है। तो एक ऐसी क्वालिटी जो दोनों वस्तुओं में पाई जा रही है। और क्या है? दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वे किसकी तरह लड़ रहे हैं? कुत्ते और किसकी? बिल्ली की तरह। यानी वे कुत्ते और बिल्ली भी क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। और उसी की तरह ये भी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। अगर वैसे भी आप नहीं पहचान पा रहे तो देखिए लाइक लगा है। ही वॉज एज टॉल एज ट्री, वो इतना ही लंबा है जितना कि पेड़। अब देखिए एज लगा है, पेड़ भी क्या होता है? लंबा होता है, और वो ये भी क्या है? लंबा है। तो लंबा शब्द दोनों में कॉमन आया। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो देखिए यहाँ एज लगा हुआ है। तो ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? सिमिली। अब हम चलिए दूसरे फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेटाफर क्या होता है? इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। यानी मेटाफर में भी वस्तुओं को उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है। यानी दो अलग अलग तरह की वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, और पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा ही मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु है, और जो पहली वस्तु है वही सेम टू सेम दूसरी वस्तु है। ठीक है, the words of comparison as, like और so are not used for the comparison, और इसमें तुलना करने के लिए as, like, so का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है? दो अलग अलग तरह की वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, और पहली वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, और इसमें तुलना करने के लिए एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखिए, ही इज द स्टार ऑफ अवर क्लास, वो हमारे क्लास का क्या है? सितारा है। अब वो क्या वास्तव में वो लड़का सितारा तो है नहीं, लेकिन मैंने उसको क्या मान लिया? सितारा मान लिया। जैसे इसका एक एग्जांपल और है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? लौह पुरुष थे। क्या उनका शरीर लोहे का थोड़ी बना था, लेकिन मैंने क्या मान लिया? उनको लौह पुरुष मान लिया। तो ये क्या है? हमारा मेटाफर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि कभी कभी मान लीजिए आप घर पे या फिर स्कूल में यदि कोई चीज़ आप नहीं बता पाते हो तो आपके टीचर आपको क्या कहते हैं? गधे हो क्या। ठीक है, तो जो ऐसे कहते हो उसका क्या? गधे हो क्या। अब वो गधा नहीं है आप, लेकिन वो क्या कहते हैं? गधे हो क्या। तो वो क्या हो गया? आपका मेटाफर हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगला हमारे जो है पर्सोनिफिकेशन की तरफ। पर्सोनिफिकेशन का
हिंदी होता है दोस्तों मानवीकरण। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, ये इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन क्वालिटी टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर इसकी ट्रिक क्या है, मेक नॉन ह्यूमन्स थिंग्स सिम्स ह्यूमन। यानी कहने का मतलब कि पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण में हम निर्जीव वस्तुओं को मानव का कोई स्वभाव या मानव की कोई क्वालिटी या गुण निर्जीव वस्तुओं को दे देते हैं। क्या पर्सोनिफिकेशन में हम किसी निर्जीव वस्तु को मानव की कोई स्वभाव या कोई क्वालिटी उसको प्रदान कर देते हैं। या फिर ट्रिक की तरह कहें तो हम नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स बना देते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, मानव की कोई एक क्वालिटी जैसे हंसना, बोलना, उठना, चलना, फिरना, कुछ भी, अब हम किसको दे देंगे, किसी निर्जीव वस्तु को। कैसे देंगे आइए समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, द अपॉर्चुनिटी नॉक हिज डोर। सफलता ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अब सफलता क्या कोई सजीव वस्तु है कि दरवाज़ा खटखटाए कि नहीं, लेकिन मैंने सफलता को क्या किया, एक सजीव वस्तु मानकर मैंने उसका ऐसा वर्णन किया कि वो मेरा क्या करेगी, एक दरवाज़ा खटखटाएगी। दूसरा है द मून स्माइल एट द स्टार इन स्काई। जो चंद्रमा है वह तारों पर आकाश में क्या करता है, हंसता है। तो हंसने का काम किसका होता है, मानव का। चंद्रमा तो हंस नहीं सकता, लेकिन मैं हंसने की क्वालिटी किसको दे दिया, निर्जीव वस्तु यानी चंद्रमा को। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार क्या कोई सजीव वस्तु है, अंधा होने का क्वालिटी तो मानवों की होती है। ठीक है, या लिविंग थिंग्स की होती है, लेकिन मैंने ये क्वालिटी किसको दे दी, और प्यार को। ठीक है, तो प्यार के जैसे कोई मानव तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। या फिर एक बहुत बढ़िया गाना भी होगा, ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से। अब खुदा बादलों से कैसे बोलेगा, बादल क्या कोई सजीव वस्तु है। अब खुदा बोल भी देगा तो बादल सुनेगा कैसे। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस बादल को सजीव वस्तु मानकर उसके मानो की क्वालिटी दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो बादल क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो ये तीसरा था। आइए आप चलते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच चौथे पर। चौथा हमारा क्या है दोस्तों, एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी को हिंदी में बोलते हैं संबोधन। अब ये क्या होता है, एन एपिस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस्ड। ये क्या लिखा है दोस्तों, एड्रेस्ड, ये कट के थोड़ा आप उसको देख लीजिएगा, क्या लिखा है, एड्रेस्ड टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। कहने का मतलब दोस्तों कि एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हम किसी मृत व्यक्ति या मृत वस्तु या किसी निर्जीव वस्तु या किसी सजीव वस्तु की अनुपस्थिति में हम उससे अपने समझकर, जैसे ऐसा लगता हो कि वो मेरे सामने खड़ा हो और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। जैसे समझिए, एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई मृत व्यक्ति या कोई सजीव वस्तु जो मेरे सामने है तो नहीं, लेकिन वास्तव में मैं उससे अपने सामने समझकर, वास्तव में प्रेजेंट टाइम में मेरे सामने है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरे सामने है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके मम्मी, आप सोई हैं तो आपके मम्मी आपके पास आकर एक बर्थडे गिफ्ट अच्छा सा रखकर चली जाती हैं। और जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप अपने पास उस गिफ्ट को देखती हैं तो क्या करती हैं, थैंक यू मम्मी। आप बताइए, क्या आप जब थैंक यू मम्मी बोल रही तो क्या मम्मी आपके सामने उसमें मौजूद है, नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, मम्मी को थैंक यू आपने बोला ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सजीव वस्तु या कुछ ऐसी निर्जीव जो चीज़ें हमारे सामने होती तो नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपने सामने समझकर क्या करते हैं, बातें करते हैं। या फिर देखिए क्या है, प्लीज़ प्लीज़ क्लाउड डोंट रेन। जैसे मान लीजिए कभी आपको कहीं स्कूल से छुट्टी हुई हो और उसमें बारिश खूब तेज हो रही हो, तो आपके मन में क्या आता है, बादल बादल प्लीज़ बारिश मत करो। ठीक है, मैं घर पहुंच जाऊँ उसके बाद खूब बारिश करना। क्या बादल अब आपके सामने बैठा है, नहीं, लेकिन फिर भी आप उससे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने वो बैठा हो, आप उससे क्या कर रहे हो, बात कर रहा हूँ। अब देखिए लाइफ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। जीवन, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। तो जीवन क्या कोई समझने वाली चीज़ है कि जिसे आप नहीं समझ सकते। तो ये सब क्या है दोस्तों, एपिस्ट्रॉफी है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने पाँचवें फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन की तरफ। दोस्तों पांचवा हमारा है ऑक्सीमोरॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। इसकी परिभाषा क्या होगी, एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडिया आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत विचार क्या होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं। क्या, ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार है जिसमें दो अलग अलग या विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है। फिर से समझिए, ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है।
कैसे, आइए चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट, जीवन क्या है, खट्टा मीठा है। तो भाई ये बताइए, जब खट्टा है तो मीठा कैसे होगा, जब मीठा है तो खट्टा कैसे होगा, कोई एक चीज़ ही हो सकता है। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। रहस्य वो होता है जो किसी को पता ना चले, जब सब पता चल गया किसी को तो वो रहस्य कैसा। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये एक खुला रहस्य है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल ही हैज़ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उसके पास कुछ नहीं है तो सब कुछ कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं अपने छठवें हाइपरबोली के। हाइपरबोली का मतलब होता है दोस्तों अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अब इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको बारे में एग्जाम्पल से बताएंगे। इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच पर्सन और थिंग्स आर एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण। फिर से एक बार समझिए, हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। इसकी डिफिनीशन होगा, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच पर्सन और थिंग्स आर एग्रीगेटेड। कहने का मतलब इस हाइपरबोली में कि यह एक प्रकार का ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम किसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। क्या, अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम किसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, सी सेड ओशियन ऑफ टीयर, उसने इतना रोया कि क्या हुआ, आंसू के एक सागर बन गए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम मिलियन टाइम्स, मैंने आपको अपनी कमरा साफ करने के लिए कई लाख बार बोला है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसने गिन के बोला होगा कि 1 लाख बार बोल दिया, 2 लाख बार बोल दिया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि मैंने तुमसे कई बार बोला है, कई लाख बार बोला है कि अपना कमरा साफ कर लिया करो। ठीक है, रिवर ऑफ ब्लड विल फ्लो इन द बैटल, यानी युद्ध में क्या हुई, खून की नदियाँ बह गई। ऐसा तो होगा नहीं भाई कि इतने ज़्यादा युद्ध हो जाए कि खून की नदियाँ बह जाए। तो ये क्या है, सब बातों को बढ़ा चढ़ा कर है। तो दोस्तों आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब आइए चलते हैं आज वीडियो की लास्ट टॉपिक किस पे, ऑनोमोटोपिया पे। ऑनोमोटोपिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्वनि सूचक। इसका क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, इस अलंकार में जो आवाज़ें होती हैं वह उसका अर्थ या उसके स्वामी की पहचान कराती हैं। ठीक है, इस ऑनोमोटोपिया में किसी वस्तु की ध्वनि ही उसके वास्तविक स्वामी या मालिक की पहचान करवाता है। ठीक है, जैसे छुक 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 द लिटिल ट्रेन रंबल ओवर द ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन है छुक 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 करते हुए पटरियों के ऊपर क्या कर रही है, तोड़ रही है। द कैट्स म्याओ, बिल्ली क्या कर रही है, म्याओ म्याओ बोल रही है। जैसे भों भों में कह दिया तो भों से आप पहचान जाएंगे कि किसकी आवाज़ है, कुत्ते की। तो मैं क्या बताया, ऑनोमोटोपिया में किसी ध्वनि से उसके वास्तविक स्वामी या मालिक की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक आपके ग्रामर की दृष्टि से। आइए अब चलते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट्स की तरफ। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कहने का मतलब दोस्तों कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ठीक है, आप अपने बोर्ड समय का इंतजार न करें कि मेरा एग्ज़ाम अभी फरवरी में होगा, मार्च में होगा, उस समय को न देखते हो, आप अभी से लगे रहिए। हमारी उम्मीद है कि आप अभी से लगे रहेंगे तो आप अपने जो सपने बनाए हैं उस सपनों को जरूर पालेंगे। ठीक है दोस्तों,